शुरुआत में लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ त्रिकोणीय समीकरण होगा, लेकिन जब हम खुद ग्राउंड पे उतरे, मुझे लगभग यहाँ 1 हफ्ते हो गए इस ग्राउंड पे, इस बिलाईगढ़ विधानसभा पे काम करते हुए, तो जब मेरे और जो सूत्र हैं, मेरे जो और लोग हैं, उनसे सूत्रों से खबर मिली, तब मुझे पता चला कि इस बिलाईगढ़ विधानसभा में समीकरण त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि 2 पार्टियों के बीच में जबरदस्त है। नमस्कार दर्शकों, आज यानी अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब चुनाव प्रचार प्रसार काफिले के साथ प्रचार प्रसार करना अब थम गया है। चुनाव आयोग बिल्कुल सतर्क हो गए हैं। अब जितने प्रत्याशी हैं सभी डोर टू डोर जाकर के वो अपने संवाद स्थापित करेंगे। जी हाँ, अब पहले चरण के मतदान के बाद बाकी बचे 70 सीटों पर दांव खेला जा रहा है। यहां कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये तो जनता के मन में अब रच बस गई है। सरकार कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या अन्य पार्टियों की भी बात करें, ये सब जनता जानती है। अगर मैं मूल रूप से यहां आपके सामने बिलाईगढ़ विधानसभा की बात करूं, तो इसमें आप स्पष्टतः देखेंगे कि यहां मूल रूप से 2 पार्टियों के बीच में टक्कर है। शुरुआत में लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ त्रिकोणीय समीकरण होगा, लेकिन जब हम खुद ग्राउंड पे उतरे, मुझे लगभग यहाँ 1 हफ्ते हो गए इस ग्राउंड पे, इस बिलाईगढ़ विधानसभा पे काम करते हुए, तो जब मेरे और जो सूत्र हैं, मेरे जो और लोग हैं, उनसे सूत्रों से खबर मिली, तब मुझे पता चला कि इस बिलाईगढ़ विधानसभा में समीकरण त्रिकोणीय नहीं है, बल्कि 2 पार्टियों के बीच में जबरदस्त है। दोनों पार्टी दावे कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 20 हजार वोटों से जीत रहे हैं, पर असल में जीत रहे हैं कि नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। जी हां, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे सूत्रों से, सर्वे से ये पता चला है, आप ध्यान से बैठिए, समझिएगा, मैं बिलाईगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूं, तो ऐसा मान पड़ता है कि इसमें जो जीत जो होगी, आपस में जो जीत जो होगी, वो बहुत कम वोटों की संख्याओं की जीत होगी। बसपा अपने दमखम लगा दिए हैं, कभी वो बाइक रैली कर रहे हैं, कभी वो कार से अपने काफिले निकाल रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो वैसे ही कांग्रेस पार्टियों का भी रैली ताबड़तोड़ चल रही है। बिल्कुल, बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की चर्चाएं बहुत कम है। क्यों कम है, या उनके जनसंपर्क कितने मजबूत हो रहे हैं, या आम लोगों तक वो कितने पहुंच पा रहे हैं, ये तो अलग विषय है। पर हाँ, लोग इस बार बिलाईगढ़ विधानसभा में सिर्फ 2 के बीच में टक्कर देख रहे हैं। पहला बीएसपी और दूसरा कांग्रेस, इन दोनों के बीच में हमने जो पाया, इसमें हमें लगता है, हमारे सूत्रों के आधार पे हम कह रहे हैं, सर्वे के आधार पे, कि बिलाईगढ़ विधानसभा में जीतने की जो मार्जिन होगी बहुत कम होगी और आगे आने की उम्मीद है कांग्रेस को ही। हम ये दावे नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। और क्यों? इसके कारण है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या उन्होंने जो घोषणा करी है अभी, वो महत्वपूर्ण लग रही है। पहली घोषणा महत्वपूर्ण है, कर्ज माफ, किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा। इसके बराबर न बीजेपी टक्कर में, न कोई अन्य पार्टी टक्कर में है। तो निश्चित तौर पे मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने तो खेल ही दिया है कर्ज माफ करने का। दूसरी मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया, वो था अभी 15,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को देने का। इसके पहले बीजेपी ने 12,000 रुपए देने की बात करी। ये बातें साफ आप जानते समझिएगा कि बीजेपी 12,000 देने की बातें सिर्फ छत्तीसगढ़ में कर रही है। 10 राज्यों में, 5-5-10 राज्यों में इनकी सरकार है, पर किसी भी राज्यों में बीजेपी ने ना 12,000 रुपए प्रति साल देने की कोई योजना बना रखी है, ना दे रहे हैं, और ना ही 500 रुपए में वो सिलेंडर के ही दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर देने के वादे भी कर दिए और 12,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को देने के भी वादा कर दिए। खैर, लोग अब इसे कैसे लेंगे, वो खुद बेहद समझदार है। जनता सब जानती है भाई साहब, वो दिमाग में रखती है, अवसर समय की तलाश में रहती है और फिर वो अपने मत के माध्यम से अपनी ताकत दिखाती है। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ की इस बिलाईगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। यहाँ ये योजना के साथ साथ में 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने की बात है।
ये भी एक प्रमुख योजना में से शामिल है। वैसे तो बहुत है, KG1 से लेकर के PG तक की पढ़ाई फ्री, तमाम योजनाएं हैं लेकिन यहाँ मूलतः बात हम कर रहे हैं बिलाईगढ़ विधानसभा में। कविता प्राण लहरे एक नई ऊर्जावान नेत्री है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उस कैंपेन के जरिए वो हर एक वर्ग, हर एक लोगों से मिल रहा है। हमने कुछ ही दिन पहले उनके सर्वे किए थे, उसमें खास बात ये समझ में आई थी कि बिल्कुल ज़मीन में बैठ कर के एक आम किसान, एक आम लोग जैसे होते हैं वैसे ज़मीन में बैठ कर के खाना खाती है। वो वही दाल चावल जो राशन दुकान से मिलता है, अभी जिसे हम सोसाइटी कहते हैं इस तरफ, उस राशन दुकान के मिला हुआ चावल को ही ग्रहण करती है भोजन में, और बिना नीचे कुछ बिछाए आम कार्यकर्ताओं के साथ में। ये इनकी सरलता है, सहजता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में, अपनी भाषा में बहुत सीधे और सीधे सरल रूप से बात करती है। सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक मोर कंधा में कंधा मिला करके चलते। अब मोर पैर ला देखिया छाला नहीं पड़े, लेकिन मोर दीदी मन के पैर ला देखा सबके में फोड़ा आगे। अब फिर भी मैं पूछता हूँ खाना खाए हैं, कहीं का ना खाना मिलते तब बढ़िया है, कहीं को ना नहीं मिली तब भी बढ़िया है, लेकिन मोला एहसास नहीं होने देवे। आप आगे बढ़ो दीदी, हम आपके साथ है, ऐसे करके मोर दीदी मन साथ देते हैं। किसान, एक आम लोग जैसे होते हैं वैसे जमीन में बैठ करके खाना खाती है। वो वही दाल चावल जो राशन दुकान से मिलता है, अभी जिसे हम सोसाइटी कहते हैं इस तरफ, उस राशन दुकान के मिला हुआ चावल को ही ग्रहण करती है भोजन में, और बिना नीचे कुछ बिछाए आम कार्यकर्ताओं के साथ में। ये इनकी सरलता है, सहजता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में, अपनी भाषा में बहुत सीधे और सीधे सरल रूप से बात करती है। उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से शिक्षा और महिलाएं प्रमुख रूप से हैं। किसान क्षेत्र हैं ये, यहाँ सूखा की संभावना कभी भी बनी रहती, तो यहाँ डैम बना जो है, किसड़ा डैम जिसे कहते हैं, और तमाम यहाँ पे आसपास में उसे आगे लाने की बात पूरे जोर से कर रही है। महिला होने के साथ ये भी बातें ध्यान रखें कि काफी इस बिलाईगढ़ विधानसभा में अभी तक एक भी महिला प्रत्याशी कांग्रेस के नहीं आई है, ये पहली बार है। तो लोग इनके तरफ देख भी रहे हैं। महिला है, सक्रिय है, ऊर्जावान है, सीधे सरल सपाट अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी बात रखती है और जन जन तक पहुंच रही है। अगर हम सर्वे की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें कविता प्राण लहरे जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दूसरे नंबर पे BSP की बात करें, बसपा की, तो वो आ रहे हैं। मैं ये दावे नहीं करता कि हमारे आंकड़े, हमारे सर्वे सही हैं, पर हाँ टक्कर बड़ी जोरदार है, कुछ आगे पीछे हो सकती हैं। खैर ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ जोरदार टक्कर है। दोनों की अपनी प्रमुख दावे हैं, लोगों की जनसंपर्क हैं, चुनाव है। BSP की तरफ बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि 2 बार उन्होंने लगातार विधानसभा हार गए, फिर भी हिम्मत नहीं हारे। तमाम चीजें वो लेकर के पुनः सक्रिय हुए हैं, लोगों तक पहुंचे हुए हैं, और अपनी सभी बातों को, सभी विचारों को आम जनता तक रख रहे हैं, और दावी कर रहे हैं कि कम से कम एक बार उन्हें मौका मिल जाए, मुझे मौका मिल जाए, ऐसा टंडन जी कह रहे हैं, तो इस क्षेत्र के तमाम जनताओं की समस्याओं को मैं हल कर दूंगा। खैर लोगों के साथ तो सिंपैथी जुड़ी जरूर हुई है, पर सच में ये वोट के माध्यम से कितना जुड़ा हुआ है और कितना श्याम टंडन को जिता पाएंगे, ये तो केवल चुनाव वोट ही बता पाएगा। 3 तारीख को सारे डिक्लेयर हो जाएंगे। हाँ जी, तो आखिर और क्या होगा, और काफ़ी कुछ सर्वे खबर हम आपको बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए महानदी न्यूज़ के साथ, और विशेष बातें आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको हम इस तरीके से तमाम खबरें डेली बताने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।